इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। के चरणों में मैं झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं घबराता। जैनागम का बहसुदा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को आकर के खिलती मुरझाई कली। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र अवतर समोसट आवाहनम। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ ठाई स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भववसट सन्निधिकरणम। जय हो जय हो जय हो। और चलेंगे अष्टदव्य से पूजन। गुरुदेव मेरे गुरुदेव मेरे, तू है तो दुनिया इतनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। गुरुदेव मेरे संसार के विषयों में पढ़ कर मैंने अपने को भरमाया, इस राज देश की बेतरनी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान चंद जल कलकण से भव काल शुभ होने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा जीवन काटने आया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। ओ क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। महिलाएं खड़ी न रहे, पीछे भी पूजन हो रही, बैठ के करो, पीछे भी बैठे लोग। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षर को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकान। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान करुण की किरणों से हृदय कमल ही खिल जावे। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला में। काम भाव विधिवंश पे पुष्पन सुमन चढ़ाने आया, ये मदन विजयता वन न सके ये भाव में लाया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र पावन चरणेभ्यो काम विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। महिलाएं बीच में खड़ी नहीं होना है, बैठ के करो, पीछे भी पूजन कर रहे हैं लोग। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं कि अंतर बोध जगाऊंगा।
ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामनीन्द्र पावन चरणेभ्यो सुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि स्वाहा मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा जो देश में लिप्त रहा इस आच रहा बस पछताना। ये दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम तोरी भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से हम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामनीन्द्र पावन चरणेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि स्वाहा इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक ये माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब कुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अष्टकर्म दयने धूपम निर्वपामि भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का ये फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बेटा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामनीन्द्र पावन चरणेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामि छोटे बाबा पकड़ो मेरा हाथ रे। छोटे बाबा पकड़ो मेरा हाथ रे। मैं भी तेरे चरणों का हूँ दास रे। मैं भी तेरे चरणों का हूँ दास रे। छोटे बाबा पकड़ो मेरा हाथ रे। छोटे बाबा पकड़ो मेरा हाथ रे। जग के भव को पाकर में निश दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा। मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊँ ये अरुण भावना भाता हूँ। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामि स्वाहा बाबू भावों की निर्मल सरिता में अब दाहन करने आया। मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ बेचने लाया। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महाशय हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामनीन्द्र पावन चरणेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त जयमाला पुनर्गम निर्वपामि ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की पांच कल्याण हुए। एक एक दिन में एक एक का स्वरूप समझाया गया है और आप लोग भक्ति भाव उत्साह के साथ उन सभी कार्यक्रमों में भाग लेकर के इसको पूर्णता की ओर ले जा करके यहाँ तक ले आए। निर्वाण कल्याणक पूर्ण हो चुका है। निश्चित है यह एक संक्षेप किंतु सारभूत उनके जीवन के आदि से लेकर के अंत तक मूल जीवन का भी जिन्होंने 16 कारण भावनाओं का आराधन किया है, संवेदन किया है,
विश्व कल्याण की भावना उनके जीवन में कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके परिणाम स्वरूप असंख्यात जीवों का कल्याण हुआ है और असंख्यात जीवों को दिशाबोध मिली है। असंख्यात जीवों को और भी जो शेष अभी रह गए हैं उनके लिए भी वह सब प्रबंध करके गए हैं। ऐसे ही महापुरुष इस धरती पर अतीत में भी अनंत हुए हैं। आज वर्तमान में भी उनका शासन चल रहा है और भविष्य में भी इसी प्रकार भव्य जीवों के कल्याण के निमित्त उनका यह साधना उनकी होती रहेगी और आप लोगों को उसका लाभ पूर्णतः मिलता रहेगा। यदि आप अपने जीवन में इस प्रकार की सात्विक पुण्य का बंद किया हो, निश्चित रूप से यह आप लोगों के लिए हितकारी बन सकता है। नहीं तो पंचेंद्रियों की दास बन करके और पाप भर के और नरक आदि निगोदों में जाने की प्रक्रिया भी रात दिन जारी है। आप बचना चाहें जो बच सकते हैं और चाहते हुए भी यदि बचा नहीं जाता है तो निराश या हतोत्साहित नहीं होना कि भीतर का जो बंधा हुआ कर्म है वह किसी को भी नहीं छोड़ सकता। अभी आपने देखा कैलाश पर्वत पर आदिश्वर भगवान जो कि योग निग्रह के विधि को संपन्न करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं और उसमें उनको समय भी लगा, किंतु वे अधर में बैठे रहे या खड़े रहे और वह साधना उनकी चलती रही। किंतु जिस समय जहाँ पर इतने कल्याण कर चुके ऐसे सौदरमिंद्र उपस्थित नहीं हो सका, वो चले गए यहाँ से। फिर बाद में उनको ज्ञात हुआ, फोन आ गया उनको, अरे मैं तो उपस्थित ही नहीं हो सका। इसलिए प्राय करके मैं जब इस प्रकार के महोत्सव में लाभ लेने हेतु यदि बनता है तो आता हूँ, तो सर्वप्रथम पहले मुहूर्त से पहले आकर के यहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ और वह अवधारणा कैलाश पर्वत की चारों ओर बर्फ ही बर्फ है और वो योग निग्रह करने के लिए बैठे हैं। ये देख करके ऐसा लगता है यह भी एक दृश्य छोटा नहीं है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन भावनाओं को लेकर के जहाँ कहीं से भी आप आए हैं, इस दृश्य को देखा है आंखें बंद करके और आप स्मरण करेंगे तो निश्चित ही जीवन की अंतिम क्षण तक यह आप लोगों के लिए लाभप्रद रहेगा। हाँ, और इस प्रकार के स्थानों का अपने आप में बहुत महत्व रहता है। वर्षों के लिए स्थापित बिंब, यहाँ पर कोई भी आएगा नतमस्तक होगा और अपने कल्याण कर लेगा, ये निश्चित है। अब हमारे लिए अपना अभी कर्म बंधा हुआ है, इसलिए ये आना जाना तो बना रहेगा, लेकिन यह भी एक ऐसा समझ लो कि हम समझने को क्यों, जबकि हमारे पास श्रद्धा और तत्संबंधी कुछ ज्ञान
और चारित्र यदि प्राप्त हुआ है तो उसकी आराधना करते हुए हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी धारणा बनाने में कोई बाधा नहीं है। क्योंकि उमा स्वामी महाराज ने और शेष भी बड़े बड़े आचार्यों ने यह उल्लेख किया है कि नैगम नय वह है जो न एकम गमयति इति नैगम है, वह एक की ओर नए कार्य जो प्रारंभ किया है उसको कार्य के रूप में ही मानते हुए चलते हैं, तभी ये काम होता है। हमें रसोई बनाना है तो बनाने के लिए कोई भी आवश्यक वस्तु होती है उसको लेकर और उस समय कोई पूछता तो क्या कर रहे हो, रसोई बना रहा हूँ। तो इसी प्रकार आप कहाँ जा रहे हो, घर की बात नहीं करो, अपना जो निज घर मिला है उसकी ओर हम जा रहे हैं। अभी तो धरती में तो सबको रहना है, लेकिन हमारी यात्रा तो चालू हो चुकी है। ऐसा सिद्धांत करना भी अनुचित नहीं है, ये बिल्कुल आगम सम्मत है। ऐसे निगम नहीं की अपेक्षा से और हम भाव निक्षेप की ओर अवश्य ही अपने कदम बढ़ाते हुए जाएंगे। निश्चित रूप से यह यात्रा हमारी सफल हो, इन्हीं भावनाओं के साथ आज का यह संक्षेप अंतिम एक प्रकार से कल्याणक है और ये कार्य संपन्न हो चुका है। ब्रह्मचारी जी बताएंगे आगे के मुहूर्त के अनुसार दो शेष मंदिर के बारे में संस्कार आदि का आप जो करेंगे वह यथा विधि यथा समय आप लोगों के लिए अनुकूलता के अनुसार ये कार्य होगा। और आज यह आप लोग कम से कम ये जो सुना है अपने बच्चों के ऊपर विशेष रूप से आप लोगों का तो अपने जीवन में धर्म की आराधना करते हुए शेष जीवन के लिए भी आप लोगों ने संकल्प ले लिया है। उसी प्रकार बच्चों के बारे में भी आगे भी इसी प्रकार के कार्यक्रम उनके जीवन में भी घटित हो, उन्हें भी लाभ मिलता रहे। ऐसे भावों को लेकर के संस्कार, चाहे कन्या हो चाहे वह बच्चा हो, किंतु सबको अच्छे संस्कार दे दो। यही एकमात्र आप लोगों का उनके प्रति अनुग्रह भाव, वात्सल्य भाव माना जाएगा। पैसा, धन, दौलत जो कुछ भी है आप अब उनके लिए कर ही रहे हैं, लेकिन वह द्रव्य क्षेत्र का भिन्न है। किंतु आप जो संस्कार उन्हें दाई देंगे वह एक प्रकार से उनका जीवन बन जाएगा। इन भावनाओं के साथ ही इस चौकले में जो भी परिसर में घर है वो उनको इस प्रकार के लाभ मिले। ऐसे भावनाओं से आप यत्र तत्र जो कोई भी मिलते हैं, अभावग्रस्त हैं, कुछ संकट में हैं, उन आपत्तियों में हैं, उन दूर करने का भी प्रयास करेंगे। यह आपके कमाया हुआ जो अर्जित धन है उसकी सार्थकता है, नहीं तो पंचेंद्र के विषयों में तो वह जा ही रहा है। उनमें न जा करके आप इस धन को एक प्रकार से पुण्य के रूप में परिणत कराएंगे स्वयं के लिए भी, और वह हमने उन बच्चों के संतान के लिए भी कार्यकारी होगा। इन्हीं भावों के साथ अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की।
आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। पांच कल्याणक होते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र के पेशा से पांच कल्याणक ही होते हैं, किंतु अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा से तीर्थंकरों के कल्याणक पांच भी होते हैं और तीन भी होते हैं और दो भी होते हैं और एक भी होता होगा, नहीं होता। क्योंकि ऐसा क्यों? जब कभी भी आप बुलाओगे ग्राहक नहीं आता, किंतु ग्राहक आता है तो आपको अपनी दुकान खोलनी पड़ती है। आप दुकान खोल दें ये बहुत अच्छा है, नहीं खोलेंगे ग्राहक आएगा, एक आध मिनट देखेगा और वह चला जाएगा। दूसरे और दुकान होती हैं, क्योंकि आपको गरज है, उसको भी है, किंतु उसकी पूर्ति वह अन्य साधनों से भी कर सकता है। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राहक के लिए बहुत सारी दुकान हो करके भी उसी एक दुकान पर वह पुनः आता है, जहाँ पर वह कई बार आकर के अपने योग्य पदार्थ को प्राप्त करता है। यह विश्वास उस दुकानदार के ऊपर उस ग्राहक का रहता है। यह चूंकि अन्यत्र इस प्रकार का माल नहीं मिल सकता, अन्यत्र यह वस्तु अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकती, किंतु समूह शरण में ही मिल सकती है। यह दिव्य देशना समय समय पर समूह शरण में होती है। बीच में जिस किसी ने मान लीजिए तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया और उसी जीवन में यदि उसे मुक्ति होनी है तो वहाँ पर नियम नहीं है। जन्म और गर्भ ये दोनों कल्याण तो नहीं मिल पाएंगे, किंतु अन्य समय में वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर जाए तो अवश्य ही उसको मिल सकते। फिर इसके उपरांत मुनि बनने के उपरांत यदि मान लो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है तो उसको तप कल्याणक भी नहीं, जन्म कल्याणक भी नहीं, गर्भ कल्याणक भी नहीं, न पालना झूलना पीलना कोई भी नहीं मिलेगा। केवल ज्ञान कल्याण मिलेगा और अंत में निर्माण कल्याण मिलेंगे। ऐसा क्यों हुआ? आपने तो पंच कल्याण का नाम दिया, हाँ दिया तो ऐसा ही, किंतु मुख्य कल्याण एक प्रकार से केवल ज्ञान और एक प्रकार से निर्वाण ये होते हैं। ये दोनों सर्वज्ञ दशा में ही हुआ करते हैं। फिर इसके उपरांत निर्वाण की जो प्राप्ति है वह किसी की उपस्थिति देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है और उनका निर्वाण कल्याणक होता है। बाद में ज्ञात होता है इंद्र को, ओहो भगवान तो निर्वाण कल्याण हो चुका है, अब वहाँ पर जाकर के हमारी उपस्थिति किस काम की? आँखों से तो उनको हम देख नहीं पाएंगे। तो आज यह कल्याणक मुख्य रूप से तीसरा कल्याणक है
गर्भ और जन्म दो कल्याणक हो चुके हैं। अब तप कल्याणक का दिन है। अभी घर में ही वह आदि कुमार या कोई भी उम्मीदवार है, वह है आपके यहाँ ही सब कुछ है। आपका आहार वगैरह भी होता होगा, किंतु अभी तप का कल्याण चल रहा है, इसलिए आज आहार न हो करके कल आहार का वह समय आएगा, आपको बता दिया जाएगा। आपके यहाँ वह आहार भी होगा, लेकिन ये ध्यान रहे बिना पड़गाहन के आपको वह सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि किसी के यहाँ वह जाते हैं तो आहार लेने ही तो मात्र जाते हैं, समय में उनका कोई भी वहाँ पर व्यवहार नहीं होता। ऐसे यहाँ आपके लिए तीसरे दिन में आज बाहर आपको वह व्यक्ति जो एक प्रकार से आपके यहाँ रहा, बरसों रह सकता है, ऐसा नहीं जन्म हुआ और एकदम तीर्थंकर बन गए, ऐसा भी यहाँ नहीं हो सकता। किंतु मुनि बनने के उपरांत भी कई वर्ष निकल सकते हैं। तपस्या के साथ 2000 वर्ष लगे थे। किनको? 2000 वर्ष। हाँ, आदिनाथ भगवान को वो तब तक जो है छद्मस्त अवस्था में रहे थे वो, किंतु तप लेने के उपरांत भी साधना का काल उनका वह चलता था। बीच बीच में आपके यहाँ आहार के लिए वे आते रहे छद्मस्त अवस्था होने के कारण। ये सारी नियमावलियाँ यहाँ पर यथावत होती है, उसको एकमात्र आप लोगों के सामने सांकेतिक रूप में ही रखा जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा है जिसके द्वारा संचालित नहीं होता है। सबका संचालन संभव है, किंतु तीर्थम कर्मों का संचालन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, और इंद्र भी उसको नियुक्त नहीं करते हैं। और इंद्र को भक्ति के रूप में आ सकता है, किंतु हर बात में इंद्र भगवान को वह संचालित करने का उपक्रम नहीं कर सकता है, क्योंकि लगता ऐसे है यह छद्मस्त अवस्था में इंद्र इन्हीं को संचालित करते हैं, बाद में केवल ज्ञान होने के उपरांत फिर किसी के अंदर में नहीं रहते। ऐसा नहीं, वह जो ही दीक्षित हो जाते हैं, किसी का भी उनका अधिकार अथवा संकेत अथवा और कोई भी इशारा नहीं होता, किंतु तप के काल कल्याण के समय पर वह ऐसे संकल्प लेते हैं, उसी के साथ बोलते नहीं हैं। अभी आपके यहाँ घर में हैं तो बोलते हैं, खेलते हैं, आना जाना भी होता है, किंतु वह सब न्यायोचित अथवा यूँ कहना से प्रासंगिक उनके योग्य ही होते हैं। आज वह मध्याह्न में एक प्रकार से वैराग्य को धारण करेंगे। अभी तक आपके घर में वे आपके रागियों के बीच में रह करके भी राग के साथ चलते थे, इतना अवश्य है उनका वह राग भी एक प्रकार से वैराग्य से कम नहीं रहता है। बहुत कहने के बाद जैसे मेहमान वगैरह आप लोगों के यहाँ कोई स्वीकार कर लेते हैं, उसी प्रकार रागी अवस्था में भी वे एक प्रकार से गंभीर प्रकृति के रहते हैं।
वह आपसे जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं, प्रभावित होते ही नहीं है, ये कह दो तो और अन्योक्ति नहीं होगी। सब कुछ उनके सामने होते हुए भी वे उस ओर देखते ही नहीं, घर में रह करके भी वे घर के नहीं हैं। ऐसा ही सब लोगों को समझ में आता है। आप लोगों को उसमें तकलीफ तो होती होगी। आपके बच्चे कोई मान लो बोलते नहीं हैं, आपके बच्चे मान लो रोते भी हैं, इनके लिए भी कुछ होता तो होगा। आपको उसी प्रकार का स्वरूप प्राप्त करने के लिए अवसर भी मिलते रहेंगे। एक बार तीर्थंकर होता है और उससे पहले तीर्थंकर के काल में जो कोई व्यक्ति निकट से उनके संपर्क में रहता है, उनका भी बहुत बड़ा भाग्य का उदय चलता रहता है। आप लोग उनके पास रह कर के कल आहार का विधान भी देखेंगे तो लगेगा देव आदि सारे सारे वहाँ पर आते ही नहीं। अब केवल आप लोग भी कह नहीं सकते हैं कि हमारे घर में तो आप रहते थे, अब आज अंत में तो कम से कम हमारे हाथ से हाथ तो ले दो, ऐसा भी आप कह नहीं सकेंगे। इसलिए आप लोगों को मर्यादा रखनी ही होगी और इसमें इंद्र को भी अधिकार नहीं रहेगा। यद्यपि अमृत का पान, अमृत का चखाना आदि कार्य वह करता होगा, लेकिन यहाँ पर अब कोई भी अमृत का आहार नहीं मिलेगा। कैसा लगता होगा आप लोग? आपके यहाँ मान लो करोड़ोंपति हैं और आपके मेहमान के अंग चले जाएं, वो तो अरबपति हैं, लेकिन आपकी यदि बात वह नहीं मानता है, नहीं सुनता है तो आपको भी कष्ट होगा। आप तो हमारे घर में आ गए और आप कुछ नहीं ले रहे हैं, कुछ किसी की ओर देख भी नहीं रहे हैं। भैया मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर संकोच होता है, समय आप देंगे उस समय हम नहीं आ पाएंगे। हाँ, हम आ जाएं संभव है। संभावना अलग वस्तु होती है और नियम बनाना अलग वस्तु होती है। अभी तो हम पूछ करके ही आए थे भाई क्या वहाँ पर व्यवस्था चल रही है। अभी तो पहनाव में लगे हुए हैं ये लोग, भगवान अभी पहनाव पहने हुए हैं। कुछ घंटों तक आभूषण, अलंकार और अनेक प्रकार के ठाट बाट जो कुछ भी है वो सब हो रहा है। किरीट वगैरह सब मुकुटबद्ध राजा इनके अंदर में रहते हैं, ये सब कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन ये सब क्षणिक है, वैराग्य का कारण है। सभी लोग राग में हैं, लेकिन अब वो वीतरागता के अभिमुख चल रहे हैं। मुनि लोग कथनचित आचार्य महाराज, उपाध्याय परमेष्ठी और स्थविर निर्यापक आदि के संकेत लेकर के अपना काम कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन वह तीर्थंकरों के लिए दूसरे तीर्थंकर भी नहीं आते हैं। उनके जीवन में वह स्वयं ही दीक्षित होते हैं और स्वयं ही संचालित होते हैं। उसके अनुसार जो कुछ भी परिवर्तन गुणस्थानों का होता है उतना ही रहता है, किंतु उनका तो ऐसा चारित्र रहता है, हमेशा हमेशा वह बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही जाता है। चंद्रमा के दर्शन करने से जैसे से स्वाद अपने समुद्र में, सागर में वह लहर उठने लगे तो उठते ही चले जाते हैं, नीचे की ओर आने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि
चलता ही रहेगा, कितना भी धूप पड़ जाए और पानी वह एक प्रकार से सूख जाए, संभव नहीं। उसी प्रकार इनका वर्धमान चारित्र होता है। वर्धमान चारित्रों में भी वर्धमान चारित्र, ऐसा इनका चारित्र है, वह हम लोगों के लिए वंद्य हैं, आराध्य हैं, पूजनीय हैं, अर्चनीय हैं, नमस्कार के योग्य हैं। हम इतने में ही बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। प्रभु इतना ही मिल जाए अगले जीवन में, और जल्दी जल्दी यह भी मिल जाए, कोई भी संयोग ऐसा मिल जाए रिद्धिधारी मुनि महाराज और हमारे विनय पर वह लेकर के चले जाए तो बात अलग है। लेकिन अभी तो कोई ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अवसर प्राप्त हो ऐसी भावना तो कर सकते हैं। बैठे बैठे आप लोग भावना कर सकते हो, ऐसा यह अवसर मिल जाए तो एक आध बार हम उनको देख सके, और कुछ नहीं। न भूख है न प्यास है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, करना पड़ता है। यहाँ उसी की मान लो प्रतीक्षा में हमारे निषेक कर्मों के निकलते चले जाएं, और हम इसी प्रकार रात और दिन प्रभु आपके स्मरण, आपकी भक्ति, आपके स्तुति, आपका स्मरण, आपको नमन करते हुए इस पर्याय को पूर्ण कर सके। अहिंसा परमो धर्म की। जय बोलो परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। सेलू जिला परभणी से भी 100 लोग आज आए हैं। उनकी भावनाएं आचार्य का विहार सेलू के ओर हो जाए। अपने स्थान पर खड़े रह करके वहीं से निवेदन करेंगे। अवाड़े परिवार भी अभी यहाँ आया है, वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जयवंतो माँ जग में जब तक तब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांद रहे, अब हम ना विषयांद रहे। कायोत्सर्ग करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी।